जय माता दी दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आप सभी को आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि साल में 4 बार मनाई जाती है। 2 प्रगट नवरात्रि और 2 गुप्त नवरात्रि, जिसमें कि माघ मास और आषाढ़ मास की नवरात्रि को सबसे ज्यादा खास माना जाता है, क्योंकि इस नवरात्रि में माँ की 10 स्वरूपों की यानी कि माँ की महाविद्याओं की पूजा उपासना की जाती है। जैसे आषाढ़ मास की इस शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहा जाता है और इसमें माँ के 10 महाविद्याओं की उपासना की जाती है, जिसमें कि पहले स्वरूप माँ काली का है। और माँ काली तंत्र मंत्र की देवी मानी जाती है, लेकिन गृहस्थ जन भी अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए माँ काली की विशेष रूप से पूजा उपासना करते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको गुप्त नवरात्रि के पहले दिन माँ काली की पूजा विधि और उसके साथ साथ व्रत कथा का रसपान कराने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, माँ काली की पूजा उपासना करने के लिए सबसे पहले तो सुबह आपको ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठना चाहिए और उसके बाद आपको साफ सुथरे वस्त्र धारण करने चाहिए, नहा धोकर। और उसके बाद आपको किसी ऐसी जगह, पवित्र जगह का चयन करना चाहिए जहां पर आपका ध्यान भंग ना हो, और वहां पर बैठकर, चाहे तो अपने पूजा रूम में भी आप वहां पर कर सकते हैं। वहां पर आप माँ की माँ काली की फोटो जब प्रतिमा को स्थापित करें। अगर आपके पास माँ काली की फोटो या प्रतिमा नहीं है, तो आप माँ दुर्गा की भी प्रतिमा को रख सकते हैं, उसमें ही माँ काली के स्वरूप का आप ध्यान करें। और इस शुक्ल पक्ष की पहली प्रतिपदा के दिन घट स्थापना भी की जाती है। अगर आप घट स्थापना करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अगर आपके पास समय नहीं है, आप करना नहीं चाहते, तो उसके बिना भी आप माँ काली की पूजा उपासना कर सकते हैं। अब माँ की विशेष रूप से पूजा उपासना करें, माँ को फल फूल धूप दीप नैवेद्य अर्पित करें और माँ के मंत्रों का जाप करें। वैसे तो माँ के अनेकों मंत्र हैं, अगर आप सरल मंत्र जो माता दुर्गा का बीज मंत्र है, ओम आइंग ह्रीम क्लीम चामुंडाई विचे, इसी में ही मंत्र में सब कुछ समाया हुआ है। आप इस मंत्र का यथासंख्य मंत्र में जाप कर सकते हैं। अगर आप व्रत रखना चाहते हैं तो व्रत भी रख सकते हैं। और पर मगर एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखें, जो गुप्त नवरात्रि की पूजा है वह आपको गुप्त रूप से ही करनी है, किसी को बताकर नहीं करनी है कि आप माँ की साधना कर रहे हैं या पूजा उपासना कर रहे हैं। अगर हो सके तो दुर्गा चालीसा का पाठ करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। और इसी के साथ साथ आज के दिन माँ काली के स्वरूप की व्रत कथा का भी अवश्य ही आपको पाठ करना चाहिए। और इसी के साथ साथ अगर आप व्रत रख सके तो अति उत्तम है, क्योंकि व्रत भी फलाहार ही किया जाता है। माँ काली की पूजा में लाल रंग के पुष्प अवश्य ही चढ़ाएं। और माँ काली की साधना शत्रुओं से बचाव करती है, नौकरी में आ रही बाधाओं को भी दूर करती है। लेकिन एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखें, माँ की पूजा किसी को भी नुकसान पहुंचाने के लिए ना करें। सिर्फ माँ की पूजा, उनकी उपासना, उनका सिर्फ आशीर्वाद पाने के लिए करें, ताकि माँ आपके जो जिंदगी में सभी कार्य जो पूर्ण नहीं हो पा रहे हैं उसका वो दूर करे, आपके सभी बिगड़े हुए कार्यों को संवारे। ना कि किसी से दुश्मनी निकालें और ना ही किसी पर कोई तंत्र मंत्र करे। माँ की पूजा आपको साधारण रूप से करनी है, जैसे कि आप करते हैं। माँ को लौंग बेहद ही प्रिय है, माँ को लौंग और बताशे का भोग अवश्य चढ़ाएं, इससे माँ काली अत्यंत ही प्रसन्न होती है। तो दोस्तों, अब मैं आपको माता की जो इस स्वरूप की पूजा उपासना की व्रत कथा का रसपान करा रही हूँ। पुरानी कथाओं के अनुसार काली माँ की उत्पत्ति जगत जननी माँ अम्बा के ललाट से हुई थी। कथा के अनुसार शुंभ निशुंभ दैत्यों के आतंक का प्रकोप बहुत अधिक बढ़ चुका था, कि उन्होंने अपने बल छल व महाबली असुरों द्वारा देवराज इंद्र सहित अन्य समस्त देवता गणों को निष्कासित कर स्वयं उनके स्थान पर आकर उन्हें रक्षा हेतु भटकने के लिए छोड़ दिया था। दैत्य द्वारा आतंकित देवों को ध्यान आया कि महिषासुर के इंद्रपुरी पर अधिकार कर लिया है, और तब दुर्गा ने ही उनकी मदद की थी। तभी वे सभी लोग माँ दुर्गा का आवाहन करने लगे। उनके इस प्रकार आवाहन से
देवी माँ प्रकट हुई एवं शुंभ निशुंभ के अति शक्तिशाली असुर चंड तथा मुंड दोनों का एक घमासान युद्ध में नाश कर दिया। चंड मुंड के इस प्रकार मारे जाने एवं अपनी बहुत सारी सेना का संहार हो जाने पर दैत्यराज शुंभ ने अत्यधिक क्रोधित कर अपनी संपूर्ण सेना को युद्ध में जाने की आज्ञा दी तथा कहा कि आज 86 उदय युद्ध नामक दैत्य सेनापति एवं कंबु दैत्य के 84 सेना नायक अपनी वहनी से घिरे युद्ध के लिए प्रस्थान करें। कोट वीरे कुल के 50, धोमर कुल के 100 असर सेनापति मेरे आदेश पर सेना और मौर्य व काल के असुरों के साथ युद्ध के लिए कूच करें। अत्यंत क्रूर दुष्टाचारी असुर राज शुंभ अपने साथ सहस्त्र असुरों वाली सेना लेकर चल पड़ा। उसकी भयानक दैत्य सेना को युद्ध स्थल में आता देखकर देवी ने अपने धनुष से ऐसी टंकार दी कि उसकी आवाज से आकाश व समस्त पृथ्वी गूंज उठी। पहाड़ों में दरारें पड़ गई। देवी के सिंह ने भी दहाड़ना प्रारंभ किया। फिर जगदम्बिका ने घंटे के स्वर से उस आवाज को भी दुगना बढ़ा दिया। धनुष सिंह व घंटे की ध्वनि से समस्त दिशाएं गूंज उठी। भयंकर नाद को सुनकर असुर सेना ने देवी के सिंह को और मां काली को चारों ओर से घेर लिया। उसके पश्चात असुरों के सहार व देवगणों के कष्ट निवारण हेतु परम पिता ब्रह्मा जी, विष्णु महेश कार्तिकेय इंद्र आदि देवों की शक्तियों ने रूप धारण कर वह स्वस्थ देवों के शरीर से अनंत शक्तियां निकलकर अपने पराक्रम एवं बल के साथ मां दुर्गा के पास पहुंची। तत्पश्चात समस्त शक्तियों से घिरे शिवजी ने देवी जगदम्बा से कहा कि मेरी प्रसन्नता हेतु तुम इस समस्त दानव दलों का सर्वनाश करो। तब देवी जगदम्बा के शरीर से भयानक उग्र रूप धारण किए चंडिका देवी शक्ति रूप में प्रकट हुई। उनके स्वर में सैकड़ों गीदड़ों की भांति आवाज आती थी। असुर राज शुंभ निशुंभ क्रोध से भर उठे। वे देवी कात्यायनी की ओर युद्ध हेतु बढ़े। अत्यंत क्रोध में चूर उन्होंने देवी पर बाण शक्ति शूल फरसा ऋषि आदि अस्त्र शस्त्रों द्वारा प्रहार प्रारंभ किया। देवी ने अपने धनुष से टंकार की एवं अपने बाणों द्वारा उनके समस्त अस्त्र शस्त्रों को भी काट डाला जो कि उनकी ओर बढ़ रहे थे। मां काली फिर उनके आगे आगे शत्रुओं को अपने शूल आदि के प्रहार द्वारा विदीर्ण करती हुई खटवांग से कुचलती हुई समस्त युद्ध भूमि में विचरने लगी। सभी राक्षस चंड मुंडादि को मारने के बाद उसने रक्त बीज को भी मार दिया। शक्ति का यह अवतार एक रक्त बीज नामक राक्षस को मारने के लिए हुआ। फिर शुंभ और निशुंभ का वध करने के बाद भी जब मां काली का गुस्सा शांत नहीं हुआ, तब उनके गुस्से को शांत करने के लिए भगवान शिव उनके रास्ते में लेट गए और काली मां का पैर उनके सीने पर पड़ गया। शिव पर पैर रखते ही माता का क्रोध शांत होने लगा। जय मां काली।